हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले नोटिस दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आपको नोटिस पर ट्रस्ट है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़िए, वरना आप यहीं पर छोड़ सकते हैं वीडियो। और क्योंकि ये नोटिस मुझे आया हुआ था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं आईटीआई वाले क्षेत्र पर ज़्यादा वीडियोस बनाती नहीं थी, पर चूंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक को लेकर वीडियो बनाया। और नौकरी चाहे जन भागीदारी समिति की हो, चाहे आपकी गेस्ट टीचर की हो, हमें तो जॉब से मतलब है। ये आपका आया था कार्यालय आयुक्त तकनीकी शिक्षा शिक्षा संचालनालय से आया हुआ था। ठीक है, कल मैंने इसकी जानकारी दी थी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये क्यों वर्क नहीं कर रही है। आपने बहुत सारे लोगों ने कहा ये वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही है। इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग इसके लिए भी कमेंट आया था, ठीक है, कि इंजीनियरिंग के नहीं है, एम टेक बीई ये सारे सब्जेक्ट इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। नॉन इंजीनियरिंग में आपका जो आईटीआई के डिप्लोमा वगैरह होता है वो आ जाता है। साइंस में आपका आ जाता है, जैसे फूड साइंस, फूड से रिलेटेड होता है तो फूड साइंस वगैरह आ जाता है। और मानविकी में आपका कैसे क्या क्या आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है, आपका हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है। ऐसे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और उन्हीं के लिए अतिथि व्याख्याताओं के लिए ये विज्ञापन था। अच्छा, ये भी जो विज्ञापन था ये पहले रिलीज हो चुका था, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। तो यहाँ जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 12 अगस्त 2025 से 18 अगस्त 2025 तक आमंत्रित किए जाएंगे। अगर आपको इस पे डाउट हो, ठीक है, तो आप यही वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये यहीं से दिया हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो के लिए आगे बढ़ रही हूँ। अगर यहाँ ये डेट ना दी हुई होती और कल ना आया हुआ होता ऑफिशियल नोटिस, तो मैं आगे नहीं बढ़ती। पर चूंकि मंत्रालय से ये जारी हुआ है और उन्होंने स्वयं बोला है 12 अगस्त, चूंकि आज 11 ही अगस्त है, तो अभी हमको 12 का वेट करना होगा। 12 से कल जो और भी जो चीजें हमारे पास अभी नहीं है वो हमें कल मिलेंगी। ठीक है, बाकी जितनी जानकारी है मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब अगर आपको ट्रस्ट है तो आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या जाते हैं, पहले जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम देखते हैं, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप जाएंगे तो देखिए यहाँ आपको कितने कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। एक ऑप्शन मिल रहा है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक गाइडलाइन का, एलिजिबिलिटी का, वैकेंसी, पोजीशन क्या है, नो योर एप्लीकेशन, नो यूजर आईडी, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, व्यू मेरिट लिस्ट, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर आपने एमपी एजुकेशन का फॉर्म भरा है कभी, चॉइस फिलिंग दी है, या आप वर्किंग हैं, अगर आपने एमपी एजुकेशन का फॉर्म भरा है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। उसमें भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर हमें जो जब चॉइस फिलिंग देनी होती है, फिर चॉइस फिलिंग के बाद हमें अलॉट होते हैं, मैं हमारी मेरिट बेस पे, सेम आईटीआई में भी ऐसा ही होता है। तो जिसने एमपी एजुकेशन का भरा है उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी, पर जो जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, सबसे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर भी आप क्लिक मत कीजिए। आप यहाँ पर देखिए वैकेंसी, पोजीशन और एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं कि नहीं है, और उनसे रिलेटेड जो वैकेंसीज है वो है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके हैं पर उनके लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पहले वैकेंसी देखेंगे, और ये आपकी वैकेंसी दी हुई, सब कुछ आपको इसी में वेबसाइट का ये लिंक दे दूंगी, और मैं एक एक चीज का नहीं दूंगी, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये सारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब आप कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, ठीक है, आपका क्या है, हिंदी, तो आप सर्च करेंगे हिंदी। अब देखिए हिंदी से रिलेटेड कहाँ कहाँ पोस्ट दी हुई है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर आपको साइड में क्या दिख रहा है, साइड में आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, और यहाँ साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको ये पोस्ट दिख रही है। जैसे सपोज मैंने हिंदी की सर्च करी तो ये हिंदी की आपको, अच्छा ये जो हिंदी है स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट वाली ये अलग है, और एक 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 जो आपकी पोस्ट है वो अलग है, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो लैंग्वेज में भी आपको हिंदी बताएगा। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता रही हूँ, ठीक है, आपको भी लैंग्वेज में भी हिंदी बताएगा, दिखाती हूँ मैं।
थोड़ा जूम कर, ये लैंग्वेज हिंदी। ऐसे ही आप पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके जिले में आपको जहाँ अप्लाई करना है वहाँ कौन कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले आप पोस्ट चेक कीजिए अपने। अब आपने पोस्ट चेक कर लिया, वैकेंसी पोजीशन देख लिया आपने, कौन कौन से हमारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर चेक कर लिया। यहाँ पर आपको दिया भी हुआ, ये जो आपको कलर्स पे दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और डार्क मरून, और इसके बाद मतलब आपके 6 कॉलम जो दिख रहे हैं, ये कॉलम है आपके यूआर यानी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल। और इसमें टाइप दिया है ओपन। ओपन का मतलब ये होता है कि महिला या पुरुष दोनों भर सकते हैं, या फिर फीमेल में तो फीमेल बस भर सकती हैं। और क्वालिफिकेशन में भी ये है कि ओपन में क्या रहता है कि आईटीआई जो उसमें क्वालिफिकेशन मांगी वो, और जिसमें ये सपोज फिटर, इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है। अब आगे देखिए आप, आपने वैकेंसी पोजीशन देख ली। अब आप देखिए एलिजिबिलिटी देखिए अपनी। जैसे सपोज आपने सिलेक्ट किया हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए आपने सिलेक्ट किया। अब आप ये यहाँ पर देखिए कि हिंदी के लिए आपको क्या जो पोस्ट सॉरी योग्यता जो है वो क्या चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड परीक्षा उत्तीर्ण। फिर अंग्रेजी भाषा में देखिए, फिर प्रशिक्षण जो जिनकी पोस्ट आई है उनके लिए आप यहाँ इस लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, बीटेक वालों के लिए भी है। तो पहले आप पोस्ट देखिए, उसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए अपनी। एलिजिबिलिटी देख ली आपने, पोस्ट देख लिया आपने। अब आप क्या करें, अब ये 2 चीजें आपने देख ली। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये 2 पोजीशन 2 स्टेप्स होने के बाद आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर अभी आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है एज पर स्केड्यूल रजिस्ट्रेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी इज स्टॉप्ड। और ये इसलिए क्यों बता रहा है, क्योंकि आज 11 तारीख है। जो मैंने आपको नोटिस दिखाया है वो नोटिस कब का है, वो नोटिस है 12 से 18 तारीख का। तो आप वेट कीजिए कल का, देखिए कल आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होता है कि नहीं होता है। और हो जाता है तो फिर आप तुरंत भर सकेंगे, तुरंत आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका होगा वेरिफिकेशन। तो स्टेप बाय स्टेप अगर कल रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको जो आपका वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो हम आपको बताएंगे कल। तो कल आप वेट कीजिए, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख लीजिए। और जो मैंने वीडियो में आपको बातें बताई हैं उसके अलावा अगर कोई बात है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। पर जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैं बातें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप स्किप कर करके देखेंगे ना तो फिर आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए प्लीज आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे बता दिए दीजिएगा। पर अगर आप वीडियो ही में जो चीजें रहती हैं आप उसी को अलग से स्किप करके वीडियो देखेंगे और फिर बाद में पूछेंगे तो उस पर थोड़ा सा क्या मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगी और आपका भी समय वेस्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड, अगले वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अगला वीडियो मेरा होगा जो वो आपके लिए पोस्ट है, 2 पोस्ट है, वो पोस्ट का मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। वो 2 पोस्ट के लिए है मध्य प्रदेश की न्यू रजिस्ट्रेशन का, और आगे का जो स्केड्यूल इसका होगा वो मैं आपको बताऊंगी। वो कल का जो मेरे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बाद मैं बताऊंगी, और जब हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे करना क्या है। तब तक के लिए अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं आप देख लीजिए, अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप कल के वीडियो का इंतजार कीजिए। वरना आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज की पोस्ट वीडियोस जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और अभी हम बना ही रहे हैं क्योंकि आज से क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस आज से खुले हुए हैं। तो आज से हमारा काम फिर से शुरू हो रहा है, वेट आपके लिए वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान